है ना, बांध परियोजना एवं एनीकट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ना पढ़ेंगे इसमें महानदी परियोजना को। ठीक है, तो महानदी परियोजना ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो जो महानदी परियोजना आया था 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में। ठीक है, और याद रखना ये प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। ठीक है, पहला भी बताऊंगा, दूसरा है, दूसरा याद रखो। ठीक है, इसकी जो सिंचाई क्षमता है 2.76 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 2 मतलब 2,76,000 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जो महानदी परियोजना है, ठीक है, आया कब? तो याद रखना 1980। ठीक है, और ये प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसकी सिंचाई क्षमता को याद रखना है 2,76,000 हेक्टेयर। इस महानदी परियोजना में, ठीक है, जो महानदी परियोजना है, इस महानदी परियोजना में आपका 4 बांध बोल सकते हो या जलाशय शामिल है। ठीक है, तो गंगरेल बांध है इसमें, माडूम सिल्ली है, रुद्री बैराज है और दुधवा जलाशय। ठीक है, गंगरेल बांध, माडूम सिल्ली, रुद्री बैराज और दुधवा जलाशय। ठीक है, मतलब आपके धमतरी जिले में, ठीक है, धमतरी जिले में जो 4 है बांध या जलाशय, सभी महानदी परियोजना में शामिल है। ठीक है, सभी क्या है धमतरी जिले में है। ठीक है, गंगरेल बांध भी, माडूम सिल्ली जलाशय भी, रुद्री बैराज भी और दुधवा जलाशय भी। तो जो गंगरेल बांध है, ठीक है, गंगरेल बांध या इसी को बोला जाता है रवि शंकर जलाशय। ठीक है, जो गंगरेल बांध है, इसी गंगरेल बांध को बोला जाता है रवि शंकर जलाशय। है ना, रवि शंकर जलाशय बोलते हैं। तो जो गंगरेल बांध है या रविशंकर जलाशय है, धमतरी में है, अभी बताया। इसकी स्थापना तिथि को याद रखना 1978 से 1979 के बीच में बना। 1978 से 1979 के बीच में बना है गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय। ठीक है, तो जो गंगरेल बांध है कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, जो गंगरेल डैम है इसको किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। याद रहेगा। और जो महानदी परियोजना है उसका मुख्य बांध है गंगरेल बांध। ठीक है, जो महानदी परियोजना है उस महानदी परियोजना का मुख्य बांध कौन है? गंगरेल बांध। और इसमें 2004 से, कब से? 2004 से 10 मेगावाट, कितना मेगावाट? 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है। मतलब यहाँ पर, ठीक है, 2004 से 10 मेगावाट का क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट है। ठीक है, 2.5 मेगावाट का कितना है? 4 यूनिट, मतलब कुल देखा जाए तो 10 मेगावाट क्या है आपका विद्युत उत्पादन होता है
पंडित रविशंकर जलाते हैं। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध, क्या है ये? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध। ठीक है, सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितना है ये भी याद होना चाहिए। इसकी लंबाई है 1380 मीटर, इसकी लंबाई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है गंगरेल बांध के बारे में। ठीक है, गंगरेल बांध की स्थापना हुआ है 1978 से 79 के बीच में। ठीक है, महानदी पर बनाया गया है, धमतरी जिले में स्थित है। 2004 से यहाँ पर है ना 10 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना संचालित है। 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट, कुल 10 मेगावाट। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 1380 मीटर। कितनी है लंबाई? 1380 मीटर इसकी लंबाई है। फिर अगला देखते हैं माडुंग सिल्ली जलाशय। ठीक है, माडुंग सिल्ली जो जलाशय है इसका नामकरण किया गया है अभी भूपेश बघेल सरकार के द्वारा। ठीक है, हो गया है पहले से, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, क्या नामकरण किया गया है? बाबू, ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव। जब लोग हम लोग छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नाम सुनने को मिलेगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव क्या है, जिसकी वजह से इसका नामकरण किया गया डैम का। ठीक है, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से इसका नामकरण किया गया है माडुंग सिल्ली जलाशय का। ठीक है, ये भी धमतरी जिले में है। इसकी स्थापना 1923 में हुआ है। कब हुआ है? 1923 में। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर? तो महानदी पर नहीं बना है ये, सिलियारी नदी पर बना है। नदी पर, सिलियारी नदी पर। ठीक है, सिलियारी नदी पर। ठीक है, नदी है माडुंग सिल्ली जलाशय का सिलियारी। ठीक है, और ये एशिया का पहला सैफन बांध। ठीक है, ये बांध निर्माण की तकनीक है ये। ठीक है, सैफन बांध। तो ये पूछ सकता है एशिया का पहला सैफन बांध कौन है? ठीक है, तो याद रखना माडुंग सिल्ली जलाशय। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो रुद्री बैराज है, या इसी को बोल सकते हैं रुद्री पिकअप वियर भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, रुद्री बैराज को क्या बोलते हैं? रुद्री पिकअप वियर। जो रुद्री पिकअप वियर है ये भी धमतरी में है। ठीक है, कहाँ पर है? धमतरी में, और महानदी पर ही है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। और इस रुद्री बैराज जो है 1912 से 1915 के बीच में बना है। ठीक है, और यह क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध। छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रथम बांध। ठीक है, 1912 से 1915 के बीच में बना है। ठीक है, 1912 से 1915। याद रहेगा। और इसमें 1990 में, ठीक है, 1990 में 0.2 मेगावाट, कितना? 0.2 मेगावाट का क्या होता था? आंशिक रूप से बिजली उत्पादन होता था 1990 में। ठीक है, 1990 में
ठीक है, 1990 में 0.2 मेगावाट का आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन होता था। ठीक है, जिसके कारण इसको क्या बोल है ना, बोला जाता था जो अभी बंद है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी इसमें स्थापित था। ठीक है, आंशिक रूप से होता था पहले 1990 में। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस बैराज में या किस जलाशय में निर्मित था। ठीक है, तो रुद्री बैराज। तो रुद्री बैराज के बारे में क्या रखना है, 1912 से 1915 के बीच में बना है। कहाँ बना है, धमतरी में। किस नदी पर, महानदी पर। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। यहाँ पर 1990 से 0.2 मेगावाट का आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन होता था, जो अभी वर्तमान में बंद है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ की यहाँ पर प्रथम जल विद्युत परियोजना संचालित थी। यह आपका रुद्री बराज। फिर आएंगे दुधवा जलाशय। ठीक है, दुधवा जलाशय है धमतरी जिले में ही, 1962 से 1963 के बीच में बना है, और ये महानदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, महानदी पर। स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध कौन है, दुधवा जलाशय। ठीक है, 1962 से 1963 के बीच में बना है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, चारों बांध या जलाशय के बारे में। ठीक है, गंगरेल बांध, माडू सिल्ली जलाशय, रुद्री बैराज या रुद्री पिकअप वेयर और दुधवा जलाशय। ठीक है, ये महानदी परियोजना अंतर्गत शामिल है। फिर है महानदी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, महानदी कॉम्प्लेक्स भी 1979 से 1980 के बीच में बना है। ठीक है, महानदी परियोजना अलग है और महानदी कॉम्प्लेक्स अलग है। ठीक है, तो महानदी जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो परियोजना या दो जलाशय या दो बांध शामिल है ना। कौन है, तो सीकासार और सोंढूर। ठीक है, सीकासार और सोंढूर। तो जो सीकासार परियोजना है, ठीक है, पैरी नदी पर ही। ठीक है, याद रखने इसको, सीकासार परियोजना कौन सी नदी पर है, पैरी नदी पर। ठीक है, और सोंढूर परियोजना सोंढूर नदी पर है। ठीक है, जो सोंढूर परियोजना है सोंढूर नदी पर, और सीकासार जो परियोजना है पैरी नदी पर। ठीक है, तो जो सीकासार परियोजना आया था 1995 में, और सोंढूर परियोजना आया था 1979 में। ठीक है, सोंढूर परियोजना कब आया, 1979 में, और सीकासार परियोजना आया 1995 में। ठीक है, दोनों गरियाबंद जिले में ही स्थित है। जो सीकासार परियोजना है, इस पर 2006 से, ठीक है, 2006 से 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, सीकासार परियोजना में 2006 से 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। 3.5 ठीक है, 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट। ठीक है, टोटल 7 हो गए, तो 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट लगा है। तो ये है आपका महानदी कॉम्प्लेक्स। सीकासार परियोजना उसमें शामिल है, और सोंढूर परियोजना शामिल है। फिर अगला देखेंगे हसदो बांगो बांध। ठीक है, अगला है हसदो बांगो बांध।
हाँ, 2006 से 7 मेगावाट का। ठीक है। फिर हसदो बांगो बांध, तो जो हसदो बांगो बांध को मिनी माता जलाशय भी बोला जाता है, या मिनी माता बांध भी बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी हसदो बांगो बांध ना दे करके मिनी माता बांध कहाँ है, ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, जो हसदो बांगो बांध है, इसकी स्थापना हुआ है 1967 में। कब हुआ है? 1967 में। ठीक है। ऊंचाई है इसकी, है ना, ऊंचाई क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। ठीक है। प्रदेश का क्या है? सबसे ऊंचा बांध। प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो पंडित रविशंकर जलाशय, 1380 मीटर। ठीक है, 1380 मीटर। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, 87 मीटर। ठीक है। और इसकी जो सिंचाई क्षमता है, 4,20,580। ठीक है, इसको पूरा याद, डांटा याद रखना। ठीक है, पूछा गया था एक बार। ठीक है। और ये क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, सिंचाई क्षमता वाला बांध। ठीक है, प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा सिंचाई क्षमता वाला बांध। ठीक है। 4,20,580 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। और इससे लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं, कोरबा, कोरबा में है तो कोरबा होगा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ भी। ठीक है। और ये बालको जो कोरबा में है, एनटीपीसी, ठीक है, और कोरबा इसको क्या करता है? जल आपूर्ति करता है। ठीक है। तो देखो, इसका काम क्या क्या खिला रहा है? ठीक है, सिंचाई क्षमता के लिए इसका काम आ रहा है, जल का उपयोग हो रहा है। ठीक है, प्लांट को पानी दे रहा है। ठीक है, कोरबा जो शहर है उसको पानी दे रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की क्या है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? केवल सिंचाई क्षमता ही नहीं है, ठीक है, उसके साथ साथ प्लांट को भी पानी दे रहा है, कोरबा शहर को भी पीने के लिए पानी दे रहा है। ठीक है, मतलब इस जो जल का उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए हो रहा है, इसलिए क्या है, ये प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना छत्तीसगढ़। याद रखना, हसदो बांगो बांध। ठीक है, नामकरण महत्वपूर्ण है, मिनी माता जलाशय या बांध बोल सकते हैं। ठीक है, तिथि याद रखना 1967। ठीक है, ऊंचाई याद रखना 87 मीटर। इसकी सिंचाई क्षमता ये महत्वपूर्ण है, 4,20,580 हेक्टेयर। लाभान्वित जिला कभी भी पूछ सकता है, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। अन्य में बाड़को को पानी देता है, एनटीपीसी को पानी देता है, कोरबा शहर को पानी देता है। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। अब इसी को जो बताया मैं ऊपर में, उसी को यहाँ पर लिखा हूँ। गंगरेल बांध के बारे में, रुद्री बैराज के बारे में, माडू मछली जलाशय के बारे में, और दुधवा जलाशय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक बार और पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, केवल ध्यान से सुनो। गंगरेल बांध, ठीक है, गंगरेल बांध का नामकरण है पंडित रविशंकर जलाशय। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रविशंकर के बारे में जो नहीं जानते हो जान जाएंगे। ठीक है, नदी किस नदी पर है? महानदी पर है। स्थापना वर्ष है 1978 से 1979। स्थापना तिथि महत्वपूर्ण है। ठीक, कहाँ है? तो धमतरी में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, तो कितना लंबा है? 1380। ठीक है, यहाँ पर 2004 से 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, 4 यूनिट लगा है, 2.5 मेगावाट का। ठीक है, फिर रुद्री बैराज, ये भी धमतरी में है, महानदी पर ही है। ठीक है,
1912 से 15 के बीच में बना है और ये छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रथम बांध है। ठीक है, और ये ठीक है छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है और इस पर 1990 में 2.2 मेगावाट का क्या होता था, जल विद्युत उत्पादन होता था, इसलिए इसको बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रथम। ठीक है, ये यहाँ पर जल विद्युत परियोजना संचालित थी। फिर माडूंग सिल्ली जलाशय, ठीक है धमतरी। हाँ, निर्माण में छत्तीसगढ़ का प्रथम, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है ना। माडूंग सिल्ली जलाशय धमतरी में है, चिलियारी नदी पर है। ठीक है, इसका नामकरण किया गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से। ठीक, 1923 में बना है ये। और ये ठीक बांध निर्माण की तकनीक है सैफन। ठीक है, तो ये एशिया का पहला सैफन बांध। फिर दुधवा जलाशय को देखे थे, तो दुधवा जलाशय धमतरी में है। ठीक है, महानदी पर 1962-63 में बना है और ये स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित पहला बांध है। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित पहला बांध कौन सा है, दुधवा जलाशय। फिर आपका छोटा छोटा बांध है और भी, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका कुटाघाट बांध, जब नदी पर रहे थे तो बताया था मैं, बिलासपुर जिले में। ठीक है, तो बिलासपुर जिले में है कुटाघाट बांध। ठीक है, नदी है खारंग नदी। कौन सी नदी, खारंग नदी पर है। ठीक, इसका नामकरण है ना, संजय गांधी जलाशय बोलते हैं। ठीक, कुटाघाट बांध को क्या बोलते हैं, संजय गांधी जलाशय। ठीक है, दो नाम आएगा, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो संजय गांधी जलाशय है ना, किस बांध का नामकरण है, तो कुटाघाट बांध। ठीक है, जो बिलासपुर में है उसका 1920 में बनाया गया है। कब बनाया गया है, 1920 में। फिर खुड़िया डैम, ठीक है, मुंगेली में, मनियारी नदी पर। इसका नामकरण है राजीव गांधी जलाशय। ठीक है, संजय गांधी और राजीव गांधी, याद रखना, संजय गांधी कहाँ है, बिलासपुर में है, तो राजीव गांधी कहाँ है, मुंगेली में। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है 4 साल बाद 1924 में। ठीक है, कब हुआ है, 1924। ठीक है, तो इसके बाद है केलो डैम। तो जो केलो बांध है, ठीक है, रायगढ़ में बना है। ठीक है, केलो डैम कब बना है, तो 2003 में। 2000, ठीक 2009 है ना। तो ठीक है, 2009 में बना है। ठीक है, जो केलो बांध है, ठीक रायगढ़ जिले में है, केलो नदी पर है। ठीक है, रायगढ़ में है, केलो नदी पर है, जब हम लोग पढ़े थे बताया था कि केलो, जब केलो नदी पढ़े थे तो। ठीक है, इसका नामकरण हुआ है स्वर्गीय दिलीप सी जूदेव परियोजना। ठीक है, इसका नामकरण क्या है, स्वर्गीय दिलीप सी जूदेव परियोजना। ठीक है, इसकी स्थापना तिथि है 2009। कब है, 2009। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ तो होगा, रायगढ़ में है तो। ठीक है, साथ में जांजगीर चांपा भी इससे क्या होता है, लाभान्वित होता है। ठीक है, याद रहेगा, किलो बांध कहाँ है, रायगढ़ में, किलो नदी पर। ठीक है, इसका नाम है
स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव। स्थापना 2009 में और लाभान्वित जिले हिस्से रायगढ़ और जांजगीर चांपा। ठीक है। कुडार परियोजना महासमुंद में, कुडार नदी पर। ठीक है। इसका नामकरण है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। कब स्थापित किया गया? तो 1976 में। ठीक है। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, ये छोटे छोटे डैम का कहाँ है ये महत्वपूर्ण है, उसका नामकरण क्या है। ठीक है। नामकरण क्या है, क्योंकि कभी कभी कुडार परियोजना नहीं देगा, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से देगा। ठीक है। तो दोनों नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो याद रखना, कुडार परियोजना महासमुंद। ठीक, कुडार नदी वही बहती है ना। ठीक है। तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना इसका नामकरण है और 1976 में स्थापित हुआ। ठीक है। फिर तांदुला परियोजना। ठीक है। तांदुला परियोजना। ठीक है। जो तांदुला परियोजना है, ठीक कहाँ है? बालोद में। ठीक है। तांदुला नदी पर स्थापना हुआ है 1913 में। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। ठीक है। यहाँ पर आपका कंफ्यूजन करने वाली रहेगा। ठीक है। अभी जैसे देखे, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध बोलेंगे तो किसको लेना है? रुद्री बैराज। ठीक है। रुद्री बैराज को। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध। ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना बोलेंगे तो तांदुला को लेंगे। ठीक है। बांध अलग हो जाता है और परियोजना अलग हो जाता है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना तांदुला परियोजना, बालोद जिला में तांदुला नदी पर 1913 में। ठीक है। तांदुला परियोजना है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध तो कौन है? रुद्री बैराज, 1912 से 1915 के बीच में बना बांध। ठीक है। क्लियर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अगल बगल ही है। फिर जांजगीर चांपा में महानदी पर, ठीक है, बहुत सारे बैराज बने हैं। ठीक है। जिसको एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। जांजगीर चांपा में 5 है और एक रायपुर में है। ठीक है। टोटल 6। तो जो है बैराज, ठीक है, शिवरी नारायण बैराज है, बसंतपुर बैराज है, सारा डी बैराज है, कलमा बैराज है और मिरोनी बैराज। ठीक है। महानदी पर ही शिवरी नारायण बैराज। बैराज मतलब समझते हो क्या चीज है बैराज? ठीक है। जैसे कि नदी है, नदी के बीचों बीच क्या है? जो जल है, ठीक है, उस जल को रोकने के लिए गेट बना देते हैं। ठीक है। नदी के पूरा जो नदी का पानी है, पूरा पानी को रोकने के लिए क्या बना देते हैं? जल। ठीक है। जब भी नदी में ज्यादा पानी आए तो उसको है ना, जो गेट है उसको ऊपर उठा देते हैं, पानी कम हुआ नीचे रख देते हैं। ठीक है। तो ये है बैराज। तो याद रखना। ठीक है। मतलब जहाँ जिस जगह पे बना है उसका नामकरण है ना किया गया है। सीनन में बना तो सीनन बैराज, बसंतपुर में बना तो बसंतपुर बैराज, सराडी में बना तो सराडी बैराज, कलमा में बना है तो कलमा बैराज, मिरौनी में बना है तो मिरौनी बैराज। ठीक है। इससे क्या होता है, जहाँ पर बनेगा, ठीक है, वहां पर कम से कम तो जल आपूर्ति, ठीक, खाने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक, जल देते हैं, सिंचाई के लिए भी जल देते हैं। ठीक है। और जल स्तर इससे बना रहता है। ठीक है। अगर पानी महानदी पर बहते हुए कहाँ चला जाएगा? जाएगा उधर बंगाल की खाड़ी जा करके पूरा गिर जाएगा, है ना। तो उसको रोकते हैं,
तो पूरा पानी बहे ना। इससे क्या होता है, उस एरिया का जल स्तर भी बढ़ता है। तो पानी रहेगा नदी में तो आसपास के एरिया का क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा। ठीक है, उस पानी को, ठीक है, संबंधित जो क्षेत्र है उसको पीने के लिए दे सकते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, नहाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, नहाने धोने सब के लिए। ठीक, और रायपुर में है ना समोदा बैराज। रायपुर में क्या है, समोदा बैराज। तो बैराज को याद रखना, ठीक है, कलमा बैराज से पहले पूछ चुका है ना एग्जाम में। ठीक है, कलमा बैराज किस नदी पर है या कहाँ है। ठीक है, राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर पढ़े थे हम लोग, मोंगरा बैराज पढ़े थे ना। राजनांदगांव में है मोंगरा बैराज। देखो, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजना, ठीक है, तीन नदी पर या तीन बांध, ठीक है, बांध है, तीन बांध पर है छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजना। दो बांगो बांध, गंगरेल बांध और सिकासार बांध। और आंशिक रूप से था रुद्री पिकअप ईयर में। ठीक है, वो बंद हो गए हैं, लेकिन स्टार्ट हुआ था उसी में। ठीक है, देखे थे चालू करके। ठीक है, लेकिन अभी तीन बांध में है। हंसदो बांगो बांध में 1994-95 से, ठीक है, 1994-95 से 120 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत, है ना, उत्पादन हो रहा है। ठीक है, 40 मेगावाट का 3 यूनिट। ठीक है, तो याद रखना, हद्दो बांगो बांध में 1994-95 से जल विद्युत उत्पादन हो रहा है 120 मेगावाट का। ठीक है, 40 मेगावाट का 3 यूनिट है। ठीक है, 40 मेगावाट का कितना यूनिट, 3 यूनिट। फिर गंगेर बांध में देखें, 2004 से 10 मेगावाट का, 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट लगा है। और सिकासर बांध में 2006 से 7 मेगावाट का 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजना तीन बांध पर है, हद्दो बांगो बांध, गंगरेल बांध और सिकासर बांध। याद रहेगा। देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, PMKSY, इसका नाम पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का 99 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 3 परियोजना शामिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़, पूरे भारत के टोटल 99 परियोजना को शामिल किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 3 परियोजना शामिल है, या 3 बांध या डैम शामिल है। ठीक है, या जलाशय। तो कौन कौन से, तो केलो, केलो जलाशय, फुटाघाट बांध और कुड़िया बांध। ठीक है, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़। केलो कहाँ है, रायगढ़ में है। फुटाघाट बांध कहाँ है, बिलासपुर में है। कुड़िया बांध कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, ये तीनों को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। ठीक है, तो सिंचाई है, इसकी सिंचाई क्षमता देख लेते हैं, जैसे कि किलो का, किलो जलाशय का सिंचाई क्षमता है 2280 हेक्टेयर, सॉरी, ठीक है, 22,800 हेक्टेयर। ठीक है, 22,800 हेक्टेयर। फुटाघाट बांध का 8300 हेक्टेयर। और खुड़िया डैम का 11,500 हेक्टेयर।
ठीक है। किलो का 22,800, कुटाघाट बांध का 8300 या 8,300 बोल सकते हो, और खुड़िया बांध का 11,500। ठीक है, तीनों का टोटल देखा जाए तो 42,600 सिंचाई क्षमता निर्मित हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। ठीक है, तो याद रखना ये जो शामिल है 3 डैम, इसको याद रखना है। ठीक है, और इसकी सिंचाई क्षमता को, केलो, कुटाघाट, खुड़िया डैम, याद रहेगा इसका। ठीक है, और भी बांध है जिसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, ये छोटा छोटा परियोजना है। ठीक है, तो ये तो डिटेल वाला याद हो गया सभी का। किसी को कुछ समस्या नहीं है? ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं है तो अच्छी बात है। देखो, छत्तीसगढ़ की जो बांध या परियोजना, तो जो कोरिया जिला है, इसमें झुमका है, गेज है, और गोबरी। झुमका, गेज और गोबरी, 3 परियोजना है कोरिया जिला में। झुमका, गेज और गोबरी। ठीक है, सूरजपुर जिले में है महान परियोजना। सूरजपुर जिले में क्या है? महान परियोजना है। ठीक है, झुमका, गेज, गोबरी। झुमका, गेज, गोबरी कहाँ है? कोरिया में। महान कहाँ है? तो सूरजपुर में, महान परियोजना। और सरगुजा में है। ठीक है, सरगुजा में याद रखना, श्याम परियोजना है। श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना, बंकी परियोजना। ठीक है, श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना और बंकी परियोजना, सरगुजा में। और ये है आपका घुनघुट्टा है। ठीक है, घुनघुट्टा जलाशय। और है एक चूहिया पाट। ठीक है, देखो। ठीक है, श्याम परियोजना है, श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना और बंकी परियोजना। ठीक है, श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना, बंकी परियोजना, चूहिया पाट जलाशय और घुनघुट्टा जलाशय। ठीक है, चूहिया पाट जलाशय और घुनघुट्टा जलाशय। ठीक है, चूहिया पाट और घुनघुट्टा। ठीक है, ये पांचों कहाँ हैं? तो सरगुजा में। फिर रायगढ़ में आएंगे, तो रायगढ़ में आएंगे, तो रायगढ़ में है किलो परियोजना है। किलो परियोजना है। ठीक है, किंकारी नाला है। किंकारी नाला परियोजना है।
केदार परियोजना है और कुटका नाला परियोजना। ठीक है, केलो, किंकारी, केदार और कुटका नाला। केलो, किंकारी, केदार और कुटका परियोजना। ठीक है, रायगढ़ जिले में। और कोरबा में एक ही है, हसदो बांगो बांध या हसदो परियोजना है ना, हसदो बांगो बांध है। और जांजगीर चांपा में है रोगदा, जांजगीर चांपा में है रोगदा जलाशय। ठीक है, याद रहेगा। फिर आपका बिलासपुर में आएंगे तो बिलासपुर में है, ठीक है, बिलासपुर में है आपका ये राम अवतार है। ठीक है, राम अवतार। खुटा घाट, खुटा घाट है ना, राम अवतार है, खुटा घाट है और भैंसा झार है, घोंघा है और आनंद सागर। ठीक है, राम अवतार, खुटा घाट, भैंसा झार, ठीक है, खारंग और आपका आनंद सागर। ठीक है, क्या है, आनंद सागर। ठीक, एक घोंघा है ना, ये वाला क्या है आपका, घोंघा। ठीक है, तो राम अवतार, खुटा घाट, भैंसा झार, घोंघा, ठीक है, और आनंद सागर। ठीक है, खुटा घाट बांध है, भैंसा झार बैराज है, घोंघा परियोजना है या घोंघा जलाशय बोल सकते हो, राम अवतार जलाशय और आनंद सागर जलाशय, सब परियोजना। ठीक है, कहाँ है, बिलासपुर जिले में। और कुड़िया रानी बांध है, ठीक है, मुंगेली में। ठीक है, कुड़िया डैम है ना, कुड़िया डैम कहाँ है, मुंगेली में। फिर कवर्धा में बहुत सारे हैं। ठीक है, कवर्धा में है कर्रा नाला है, सुतिया पाट है, सरोदा बैराज है, क्षीर पानी है, बिहार खार, बिहार खार है। इतना क्या है आपका, कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा में का से कर्रा नाला, सुतिया पाट, सरोदा, क्षीर पानी और बिहार खार। हम्म, समुदा है, समुदा बैराज है वो। ठीक है, और ये सरोदा है। ठीक है, कर्रा नाला, सुतिया पाट, सरोदा, क्षीर पानी और बिहार खार। ठीक, कवर्धा में। ठीक है, फिर राजनांदगांव में बहुत सारा है। ठीक है, राजनांदगांव में बहुत सारा। ठीक है, जैसे कि मोंगरा बैराज, मोंगरा बैराज, मरिया मोती, रूसे, सुरही, धारा, सुखा नाला और पिपरिया। इतना है आपका राजनांदगांव में। ठीक है, याद रखना है। देखो, मोंगरा बैराज तो फेमस है और मरिया मोती। ठीक है, मोंगरा बैराज, मरिया मोती। ठीक है, रूसे, सूखा नाला
धारा, सुरही और पिपरिया, इतना है आपका राजनांदगांव में। ठीक है, याद रहेगा। फिर आपका दुर्ग में है मरोदा, दुर्ग में है मरोदा है और खपरी, दुर्ग में है मरोदा और खपरी, दुर्ग में, दुर्ग में है मरोदा है और खपरी है, मरोदा और खपरी दुर्ग में। फिर आपको बलौद में आएंगे तो खरखरा है, तांदुला है और गोंदली है, खरखरा, तांदुला और गोंदली। ठीक है, खरखरा, तांदुला और गोंदली कहाँ है? बालोद में। ठीक है, फिर कांकेर में आएंगे तो परलकोट जलाशय है और मयाना बांध। ठीक है, परलकोट और मयाना, कांकेर में। बस्तर में आएंगे तो दंतेवाड़ा में आएंगे तो केवल एक है, बोध घाट, है ना, दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना है। और बस्तर में है कोसार टेढ़ा परियोजना, बस्तर में क्या है? कोसार टेढ़ा परियोजना। ठीक है, कोसार टेढ़ा। और बोध घाट परियोजना दंतेवाड़ा में, बोध घाट परियोजना कहाँ है? दंतेवाड़ा में। फिर धमतरी में आएंगे। ठीक है, तो धमतरी में है आपका दुधवा जलाशय है, रुद्री बैराज है, माडू सिल्ली है और गंगरेल। ठीक है, इतना क्या है आपका धमतरी में। ठीक है, रुद्री बैराज, माडू सिल्ली, दुधवा और गंगरेल, इतना जलाशय या बांध कहाँ है? धमतरी जिले में। ठीक है, सोंढूर और सिकासा, गरियाबंद में, सोंढूर और सिकासा कहाँ है? गरियाबंद में। और महासमुंद में है कोडार है, महासमुंद में कोडार, केसवा और जोंक। ठीक है, कोडार, केसवा और जोंक, कोडार, केसवा और जोंक कहाँ है? महासमुंद में। कहाँ है? महासमुंद। क्या? नहीं नहीं, कोडार की केदार है, रायगढ़ में जो है, केदार है, केदार है। ठीक है, केदार, रायगढ़ का केदार। ठीक है, और यहाँ का क्या है? कोडार है। ठीक है, जिसका नाम पर बताया था, है ना, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, है ना, कोडार परियोजना महासमुंद में। ठीक है, कोडार नदी पर। ठीक है, और जो, और बलौदा बाजार में है एक बलार, बलौदा बाजार में एक है बलार। हाँ, दंतेवाड़ा में बोध घाट परियोजना। देखो, दंतेवाड़ा तो ही बताया था मैं आपको, किसमें लिखो क्वेश्चन, दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में ही है। ठीक है, बोध घाट परियोजना। ठीक है, और कोसार टीढ़ा है आपको बस्तर में। ठीक है, इतना याद रहेगा। और किसी को समस्या इसमें, ठीक है, एक बार में याद नहीं हुआ तो कल फिर रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में बहुत ज्यादा है तो नया नया नाम एक ही बार में याद नहीं होता। ठीक है, तो कल भी पढ़ सकते हैं, कल भी आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे।